आज हम लोग 10th क्लास का बहुपद का पार्ट 6 वीडियो लेकर के आए हुए हैं। हम लोग पार्ट 5 तक वीडियो हम पढ़ हुए हैं। उसमें हम लोग जो पढ़े हैं उसको ध्यान से एक बार देख देख करके रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि जब हमारा शून्यक दिया हुआ हो तो किस तरीक़ा से, ठीक है, जब शून्यक दिया हुआ तो किस तरीक़े से बहुपद हम लोग निकालते हैं। हम लोग जो पहले था कि बहुपद था तो शून्यक निकालने के लिए सीख लिए हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब हमारा शून्यक दिया हुआ हो तो बहुपद कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी बहुपद का शून्यक दिया हुआ है, एक है अल्फ़ा और एक क्या है बीटा, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि x का मान हुआ एक अल्फ़ा और एक x का मान क्या हुआ हमारा बीटा। ये होता है शून्य का मतलब होता है x का मान, तो x का मान है वो अल्फ़ा है और x का मान क्या है बीटा है। x अल्फ़ा प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में यहाँ पे, या x बीटा प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में। जैसे इन दोनों को आपस में गुना कर दिया जाएगा, ठीक है, जैसे इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। गुना कीजिए, x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बीटा में x से गुना करेंगे बीटा x, अल्फ़ा में x से गुना करेंगे अल्फ़ा x और माइनस माइनस प्लस, अल्फ़ा में बीटा से गुना करेंगे मिल जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब इसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है एक्स, तो बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर प्लस यहाँ पे क्या हो गया अल्फ़ा बीटा। तो हमारा यहाँ पे बहुपद जो बन के तैयार हुआ वह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फ़ा बीटा। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं सूत्र के रूप में, तो अगर हमारा शून्यक दिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा तो हमारा बहुपद क्या होगा। जो हमारा शून्यक दिया हुआ अल्फ़ा और बीटा, तो बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फ़ा बीटा। जब हमारे यहाँ पे बहुपद निकालना हो और शून्यक दिया हुआ हो तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। अब इसमें हमारा क्वेश्चन किस तरीक़ा से रहेगा, अल्फ़ा बराबर दे दिया 3, बीटा बराबर दे दिया 4, तो बहुपद निकालना है तो लिखेंगे चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मान 3 बीटा का मान 4 एक्स, अब प्लस में यहाँ पे हो गया अल्फ़ा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 3 7 एक्स प्लस, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्लस ये जो हमारा अल्फ़ा बीटा का मान लिख देंगे यहाँ पे। तो अल्फ़ा का मान यहाँ पे कितना है 3, बीटा का मान कितना है 4, तो 3 चौका 12, ये हमारा हो गया बहुपद। तो पूछा था बहुपद कितना होगा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। जैसे इसी तरीक़े से क्वेश्चन दे दिया कि द्विघात बहुपद का शून्यक, ठीक है, एक है -2 और एक है 5, तो इसका बहुपद क्या होगा, तो डायरेक्टली बहुपद का सूत्र लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फ़ा बीटा। मान लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मान -2 बीटा का मान 5 एक्स प्लस अल्फ़ा का मान -2 बीटा का मान 5। आगे बढ़ाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 में 2 घट जाए कितना बचेगा 3x प्लस माइनस माइनस 5 दूनी क्या 10, ये हमारा क्या निकल गया बहुपद। बहुपद कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 10। इसी तरीके से और क्वेश्चन दे दिया है कि अगर शून्यकों का योग लिख के देगा कि शून्यकों का योग -8 है और इसके बाद में बोला शून्यकों का गुणनफल 6 है, तो बहुपद हमारा क्या होगा। ठीक है, बहुपद हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान देंगे कि जब शून्यकों का योग दिया है और हमारा गुणनफल दिया है तो हम लोग योग का मतलब क्या जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -8। गुणनफल का मतलब क्या जानते हैं, अल्फ़ा बीटा बराबर में 6। ठीक, उसके बाद हम लोग को लिखना क्या है बहुपद। बहुपद का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। अब इसके बाद में यहाँ पे हम लोग मान बिठाएंगे, तो यहाँ पे हमारा मान क्या होगा एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -8x प्लस अल्फ़ा बीटा का मान कितना है 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 6, ये हमारा क्या आ गया बहुपद। इसी तरीक़े से और आगे क्वेश्चन दिया रहेगा कि शून्यकों का योग 7 है और शून्यकों का गुणनफल -5 है। तो देखिए योग का मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, गुणनफल का मतलब हो गया अल्फ़ा बीटा। बहुपद का फॉर्मूला पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 7x, अब यहाँ पे प्लस अल्फ़ा बीटा का मान -5। आगे बढ़ा देंगे एक लाइन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस -5, ये हमारा क्या आ गया बहुपद। बहुपद कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7x माइनस में 5। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को कैटेगरी वाइज चेंज करते हैं। क्वेश्चन दे दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/2 है, अल्फ़ा बीटा का मान 3/2 है, तो बहुपद क्या होगा। ठीक है, हमारा बहुपद क्या होगा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा जो लोग बहुपद निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा का मान 1/2 एक्स, अल्फ़ा बीटा का मान 3/2। जब बट्टा के रूप में आए इसे हम लोग एलसीएम निकाल देंगे, 1 2 2 का लघुत्तम हो जाएगा 2, 1 दूनी का 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 एकम 2 तो एगो एक्स, 2 एकम 2 3 एकम 3। अब यहाँ पे रह गया बात कि हमारा ये बट्टा के रूप में आ गया, तो इसका बहुपद क्या होगा। बट्टा में 2 तो हटाना होगा, तो हम लोग को पता है कि शून्यक है हमारा, अल्फा और बीटा क्या है हमारा शून्यक। तो शून्यक होता है कब, जब बराबर में 0 होता है तब। तो यहाँ पे आराम से हम लोग इसमें बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही बराबर 0 लिखेंगे तो ये भागा में तो उधर जा क्या हो जाएगा गुना में, तो हमारे यहाँ पे मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर में कितना 0। ये हमारा एक तरह से बोल सकते हैं समीकरण आ गया, लेकिन हमें समीकरण तो लिखना नहीं है, हमें लिखना है इसमें बहुपद। तो जब बहुपद लिखना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा बहुपद बराबर 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 हो गया हमारा आंसर। इसी तरीक़े से हमारा क्वेश्चन है अल्फ़ा बराबर 3/4 और बीटा बराबर 5/3। तो शून्यक जब निकालेंगे तो बट्टा में जब दिखाई देगा ना तो पहले सूत्र लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। जब बट्टा के रूप में दिखाई दे तो इसका मतलब बट्टा वाला हटाना होगा, तो बराबर में हम क्या लिख सकते हैं 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मान 3/4, बीटा का मान 5/3 एक्स, अल्फ़ा का मान 3/4, बीटा का मान 5/3, तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, ठीक है, प्लस 3 चौका 12, 5 चौका 20, कोष्ठ बंद है एक्स, 3 से 3 यहाँ पे कट गया तो बच गया 5/4। अब इसके बाद इसमें जब आगे बढ़ाएंगे इसको बराबर में 0 है तो 12 4 का एलसीएम हो जाएगा 12 डायरेक्टली, 12 एकम 12 एक्स स्क्वायर माइनस 20 और 9 29 एक्स प्लस 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब इसको जो हम लोग आगे बढ़ाएंगे लिखेंगे या 12 एक्स स्क्वायर माइनस 29 एक्स प्लस में 15 बराबर में 0। इसलिए हम लोग को सिर्फ यहाँ पे लिखना क्या है बहुपद। तो बहुपद बराबर हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर
-29x प्लस में 15, ये हमारा क्या आ गया बहुपद। ये हम लोग का बहुपद पूछा हुआ था। तो कभी भी जब हमारा शून्यक दिया हुआ हो बहुपद पूछेगा तो हम लोग डायरेक्टली सूत्र यही लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, और उसका हम लोग निकाल लेंगे। कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो इसी रूप में बनाएंगे। अब इसी रूप का क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक टाइप हम लोग का छूट गया था, उसको हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन बता देते हैं, बहुत ईजी, सब हम बता चुके हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस दिया है 15 और यहाँ पर दिया है 8x, तो इसका शून्यक निकालें और शून्यकों के संबंध की जांच करें। तो अगर हम लोग शून्यक निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 होगा। एक्स स्क्वायर 15 को तोड़ेंगे, 5 तिहाई 15, 5x माइनस 3x प्लस 15 बराबर में हो जाएगा 0। x कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस 5, 3 कॉमन निकालेंगे फिर होगा x माइनस 5 बराबर हो जाएगा कितना 0। अब यहाँ पे हल करेंगे तो x माइनस 5 फिर कॉमन निकाल दो, बचेगा x माइनस में 3 बराबर 0। तो यहाँ से इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0, हम लोग पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट मान निकाल देते हैं। तो अल्फा बराबर प्लस में 5 माइनस में 5 हो जाएगा, प्लस में। बीटा बराबर माइनस में 3 तो उधर जाएगा हो जाएगा प्लस में। तो अल्फा बराबर आ गया 5 और बीटा बराबर आ गया 3। अब देखिए हम लोग फार्मूला कुछ पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का मान यहाँ पे कितना है 5, बीटा का मान यहाँ पे कितना है 3, माइनस बी के मान इसमें ढूंढो कितना है -8, और ए का मान कितना है 1। 5 और 3 8, माइनस माइनस प्लस 8 बराबर आ गया। इसमें मतलब यहाँ पे संबंध हमारा सही है। तो जब कहेगा सत्यता की जांच करें तो इस रूप में हम लोग जांच करेंगे। इसी में एक चीज़ और है, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा भी निकाल लीजिए। अल्फा बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा का मान 5, ठीक है, अल्फा का मान 5, बीटा का मान 3, यहाँ पे c का मान कितना है 15 और a का मान 1। हल कीजिए, कितना आ रहा है 5 तिहाई 15 और यहाँ भी 15, फिर बराबर आ गया। यह हो गया हमारे संबंधों के बीच में सत्यता की जांच। तो कभी भी जब संबंध के बीच में सत्यता की जांच करना होगा तो हम लोग इसी रूप में जांच कर देंगे। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ यही हम लोग को जब शून्य का मान पहले निकाल लेंगे, हमारा जो संबंध है शून्यकों के बीच का, वही शून्यकों के बीच के संबंध का फॉर्मूला लगाएंगे और मान रख देंगे सीधे सीधे, और दोनों तरफ बराबर मिल गया तो बोलेंगे शून्यकों की संबंधता के बीच में सत्यता की जाँच हो गया। और बराबर नहीं मिला तो जाँच नहीं हुआ। अब इसी में किसी का क्वेश्चन है कि सर टी स्क्वायर माइनस 15/4 होगा तो इसका शून्य क्या होगा। कुछ नहीं करना है, टी स्क्वायर माइनस 15/4 बराबर 0। टी स्क्वायर माइनस में 15/4 तो उधर जगह हो जाएगा प्लस में, फिर इसके बाद यार इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर हो जाएगा रूट, इसलिए टी बराबर प्लस माइनस में होगा, 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में, 4 का वर्गमूल हो गया 2, ठीक है। तो टी बराबर हो गया प्लस माइनस √15/2, ये हमारा शून्यक हो गया। इसमें से एगो हो गया, एगो प्लस वाले को बोल देंगे अल्फा और माइनस वाले को बोल देंगे बीटा। हम लोग को द्विघात बहुपद में हम लोग बहुपद निकालना भी सीख लिए, द्विघात बहुपद में बहुपद ज्ञात करना भी सीख लिए, ठीक है। शून्यक ज्ञात करना भी हम लोग सीख लिए। शून्यकों का संबंध, शून्यकों का संबंध से भी रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को इसमें अध्ययन कर लिए। किस तरीके से बहुपद का सूत्र बनता है ये भी प्रूफ करा दिए। शून्यकों का संबंध कैसे बनता है ये भी हम प्रूफ करा दिए हैं। ये सब हमारा द्विघात बहुपद का है। तो द्विघात बहुपद में हम लोग इस तरीक़ा से पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा त्रिघात बहुपद के बारे में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे त्रिघात बहुपद। पिछले वीडियो में बोले थे कि त्रिघात बहुपद लेके आएंगे इस वीडियो में, लेकिन ये टॉपिक हमारा छूट रहा था, इसलिए हम सोचे कि इसको पहले पढ़ा देते, उसके बाद त्रिघात बहुपद में चलेंगे। तो आगे हम लोग वीडियो में लेकर आएंगे त्रिघात बहुपद।